कहानी सपने का मूल्य। एक बार की बात है, एक वैश्या ने सपना देखा कि एक ब्राह्मण उसके पास आया और उसके साथ सहवास किया। सपना बहुत स्पष्ट था, जैसे सब कुछ सच में घटित हुआ हो। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने नौकरों को बुलाया और उस ब्राह्मण का पूरा हुलिया बताया। फिर उनसे कहा कि उस ब्राह्मण को ढूंढ कर लाओ और उससे मेरी सेवा का दाम वसूल करो। नौकर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक ब्राह्मण को रास्ते में जाते हुए पकड़ लिया। उसका हुलिया बिल्कुल वैसा ही था जैसा वैश्या ने बताया था। नौकरों ने उसे सारी बात समझाई और कहा कि तुम्हें वैश्या की सेवा का मूल्य चुकाना होगा। यह सुनकर ब्राह्मण के होश उड़ गए। वह बोला, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। पिछली रात मैं अपनी पत्नी के साथ अपने घर में सो रहा था। मैं उस वैश्या के पास कभी गया ही नहीं और मेरे पास देने के लिए पैसे भी नहीं है। लेकिन नौकरों ने उसकी एक न सुनी। वह गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़कर विनती करने लगा, मगर उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। धीरे धीरे तमाशा देखने के लिए राह चलते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जब यह बात राजा तक पहुंची तो राजा ने तुरंत आदेश दिया कि वैश्या और ब्राह्मण दोनों को दरबार में उपस्थित किया जाए। दरबार में वैश्या ने कहा, महाराज, मेरे पास जो भी आता है उसे मेरी सेवा का मूल्य चुकाना पड़ता है। कल रात यही व्यक्ति मेरे सपने में आया और मेरे साथ सुख भोगा। इसने मेरे साथ क्या क्या किया मैं आपको बता भी नहीं सकती। इसकी कीमत तो इसे चुकानी ही होगी। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं निर्दोष हूं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब केवल सपना है। राजा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, तुम्हें तुम्हारी कीमत मिलेगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। राजा ने आदेश दिया कि दरबार के बाहर गली में एक खंभा गाड़ा जाए। खंभे के ऊपरी सिरे पर चांदी के सिक्कों से भरी एक थैली बांध दी गई और खंभे के नीचे जमीन पर एक बड़ा सा आईना रखवा दिया गया। फिर राजा ने वैश्या से कहा, अब आईने में हाथ डालकर अपने रुपये ले लो। ये रुपये तुम्हारे हैं। यह सुनकर वैश्या चकरा गई। वह बोली, महाराज, आईने में हाथ डालकर मैं रुपये कैसे ले सकती हूँ? मुझे असली रुपये चाहिए जो उस थैली में है। तब राजा मुस्कुराया और बोला, नहीं, वे रुपये तुम्हारे नहीं हैं। ब्राह्मण तुम्हारे पास सपने में आया था और आईने में जो रुपये तुम देख रही हो वही तुम्हारी कीमत का सही और पूरा भुगतान है। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वैश्या को अपनी गलती का एहसास हो गया और ब्राह्मण को न्याय मिल गया। शिक्षा, जैसे सपना सच नहीं होता, वैसे ही सपने के आधार पर किया गया दावा भी सच नहीं हो सकता। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर करें अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।